नमस्कार, जय हिंद। और आज किसान भाइयों के लिए तथा कृषि से संबंधित जो छात्र हैं उनके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्यों गिर जाती है खड़ी फसल। यानी जो खड़ी फसल है, चाहे गेहूं की हुई, गन्ना की हुई, या फिर कोई भी जो है एक बीजपत्री फसलें हैं जिनमें जड़ तंत्र जो है कम विकसित होता है, वो अक्सर गिर जाती हैं। तो यह बहुत ही समस्या बनी हुई है किसानों की। किसानों को ज्ञान की कमी के कारण जो है और इसकी जागरूकता की कमी के कारण जो है किसान अपनी फसल गिर जाती है और किसानों को बहुत जोखिम उठाना पड़ता है। चलिए इस बात से पर्दा उठाते हुए आज हम शुरू करते हैं इस बात को कि कैसे फसल गिर जाती है और इसके लिए क्या क्या उपाय हैं जो कि फसल ना गिरे। तो जैसे कि आपको इमेज में दो चित्र दिख रहे होंगे। एक पौधा वो है जो पौधा नंबर 1 है, जो कि अक्सर जो है जब भी प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो ये पौधा गिर जाता है, यानी गिरने वाला पौधा है। और दूसरा पौधा 2 है जो कि कभी भी नहीं गिरता, जिस पर जो है हम तकनीकी सी खेती करते हैं और अपने ज्ञान के और जागरूकता का उपयोग करते हुए इसे उपयोग में लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पौधे का विश्लेषण करते हैं। देखिए पौधा नंबर 1 जो है उसमें देख रहे होंगे आप, जो है दोनों में डिफरेंस कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा एक का जड़ तंत्र जो है वो 10 से 15 सेंटीमीटर है पौधा नंबर 1 का, जबकि पौधा नंबर 2 का जो है 20 से 25 सेंटीमीटर तक गहराई तक गया है। तो जब जड़ तंत्र जो है 10 से या 8 से 10 से कम तक चला जाता है और ऊपरी रहता है तो क्या होता है, पौधा अक्सर जो है गिर जाता है। जब जड़ तंत्र जो है जड़ें हैं पौधे की वो गहराई तक जाती हैं तो पौधा अक्सर डटा रहता है, चाहे तेज तेज हवा हो या फिर कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, वो गिरेगा नहीं। तो इस आखिर ये जड़ तंत्र कम या अधिक कैसे होता है, इसके लिए कुछ कारण हैं। जो अक्सर मेन जो रीज़न है वो जड़ तंत्रों का है, क्योंकि जड़ जो है अगर अधिक गहराई तक जाएगी तो पौधा गिरेगा नहीं, और उथली जड़ बनी रहेगी तो पौधा गिर जाता है। तो किसान भाई यहीं पर मात खा जाते हैं। अक्सर वो अधिक उत्पादन लेने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि पौधा नंबर 1 में दिखाया गया है कि नाइट्रोजन की अधिकता, यानी किसान जो है नाइट्रोजन को अधिक मात्रा में उपयोग कर लेता है। जैसे कि अगर गेहूं की फसल है तो आपको 120 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर यूज करनी थी, लेकिन किसान जो है अधिक उत्पादन के लालच में जो है अधिक नाइट्रोजन दे देता है। और दूसरी बात क्या है कि जो किसान जो बुआई करता है तो औसतन छिटकवा विधि से बुआई करता है। छिटकवा विधि से बुआई करने के कारण जो है उसमें जो है जड़ों का आपस में फैलने के लिए कम स्पेस मिलता है और जड़ें कम बनती हैं, और पौधा कंपटीशन के कारण आपस में कंपटीशन के कारण पौधा की लंबाई भी अधिक हो जाती है। तो जैसे कि आप इमेज में देख रहे होंगे पौधा नंबर 1 में कि औसत से अधिक ऊंचाई हो जाती है, यानी जो औसत ऊंचाई होती है उतनी हो तो पौधा गिरेगा नहीं, लेकिन औसत से अधिक ऊंचाई हो जाती है। क्योंकि नाइट्रोजन का काम क्या है, एक तो नाइट्रोजन की अधिकता के कारण जो है उसकी वांछित वृद्धि अधिक हुई, इससे पौधा की लंबाई बढ़ी। दूसरी और जो है जो कि कंपटीशन हुई, आपने फसल जो है सघनता से बेदी, घनी बेदी, है ना, घना कर दिया उसको बीज को, तो क्या है, तो उसमें कंपटीशन के कारण भी प्रकाश की कंपटीशन होती है, जिसके कारण पौधा लंबाई को पकड़ जाता है। इसके बाद क्या होता है, किसान जो है अगर ये सभी कारण कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब किसान जो है फर्टिलाइज़र का यूज करता है तो यूरिया का उपयोग जो है वो जब बाली बन जाती है उस समय कर देता है। अगर उस समय आपने जो है यूरिया का उपयोग कर दिया है तो आप जो है तो उस समय फसल गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरा कारण क्या है कि जब किसान सिंचाई करता है तो अगर सिंचाई में थोड़ी देरी हो जाती है, फसल सूख जाती है, तो जब किसान सिंचाई करेगा तो अक्सर जो है थोड़ी सी हवा आएगी तो फसल को गिरा देती है, और अगर फसल गिर जाती है तो जस्ट उसका आधा उत्पादन हो जाता है। मान लीजिए 50 कुंटल हो रहा है तो उसका 25 कुंटल ही आपको मिलेगा। भूसे की मात्रा हालांकि बढ़ जाती है। बात करते हैं और नेक्स्ट जो है दूसरा रीजन क्या है पौधे नंबर 1 में, उथली जड़ें। मैंने पहले ही बताया जो जड़ों का मेन रोल है, और प्लांट का, पौधे की हाइट अधिक होगी और जड़ें कम विकसित होगी तो पौधा अक्सर गिरेगा। तो पौधे गिरने का कारण क्या है, जड़ों का कम होना, कम गहराई तक जाना और पौधे की अधिक गहराई तक जाना। तो उथली जड़ें हो गई। आपने, और पानी की अधिकता, अक्सर क्या है किसान बार बार पानी देता है और वो मिट्टी को सूखने नहीं देता। अगर जो है आप जो है एक मिट्टी जब सूखेगी तो जड़ें जो है गहराई तक जाएंगी, और जब आप बार बार पानी लगाते रहते हैं तो अक्सर जो जड़ें हैं वो पानी और फर्टिलाइज़र की उपयोग के लिए वो नीचे तक जाती हैं कि कहाँ मिलेगा। इसलिए अगर आप पानी बार बार लगाते हैं तो पौधे को ऊपर ही सतह पर पानी मिलता रहता है, जिससे कि जड़ें गहराई तक नहीं जाती। तो एक निश्चित ओट आने पर या समय पर ही सिंचाई करें। दूसरा बात करते हैं तो दाना भर,
बढ़ते समय, जैसे कि मैं बताया, अगर बाली बन जाती है उस समय अगर आप यूरिया का उपयोग कर देते हैं तो अक्सर फसल जो है गिरने की संभावना बढ़ जाती है। बात करते हैं तेज हवा और के साथ जो है वर्षा हो जाती है, ये तो है एक प्राकृतिक कांड है, इसमें किसान का कोई रोल नहीं है, इसमें किसान भी इसे रोक भी नहीं सकता है ना। इसके रोकने के लिए तो आप जो है आप जो बैंड जो करते हैं, हाँ, आप विंड ब्रेकर का उपयोग कर सकते हैं, लगा सकते हैं अपने खेत की दक्षिण पश्चिम दिशा में, वो उत्तर और पश्चिम दिशा में आप विंड ब्रेकर लगा देंगे, यानी पौधे लगा देंगे, वृक्ष लगा देंगे, तो जो है आपकी फसल बची रहेगी। और दूसरी बात क्या है, किसान जो है पुरानी प्रजातियों की जो है बीजों को बुआई करता है जिनमें हार्डनेस यानी खड़े रहने के प्रति रेजिस्टेंसी, यानी फसल गिरने के प्रति रेजिस्टेंसी नहीं होती। जो आधुनिक वैरायटियाँ हैं बोनी जाती हैं, चाहे गेहूँ की हुई या किसी अन्य की, तो उनमें खड़े रहने की जो है शक्ति अधिक है। जैसे मक्का की नई हाइब्रिड वैरायटियाँ आई हैं जिनमें खड़े रहने की शक्ति अधिक है। बात करते हैं फसल को गिरने से कैसे बचाएं। तो फसल को गिरने से बचाने के लिए आपको जो है इमेज नंबर 2 यानी पौधा नंबर 2 दिख रहा होगा, जिसमें जो है जड़ों की औसत गहराई जो है 20 से 25 सेंटीमीटर तक चली जाती है। कारण तो मैंने आपको बता ही दिया, सिंचाई की, यानी पानी के लिए तलाश में जड़ें अक्सर गहराई तक जाती हैं। और उसके बाद पोषक तत्व की, अगर आप पानी और पोषक तत्व को उचित समय पर देंगे तो जड़ें गहराई तक जाएंगी। और पौधे की औसत लंबाई होती है, पौधे की औसत से अधिक लंबाई होगी तो पौधा गिरने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए पौधे में हमेशा संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिससे पौधा की औसत लंबाई रहती है और उत्पादन भी अधिक मिलता है। मान लीजिए आपने उत्पादन के लिए आ, अधिक फर्टिलाइजर या उर्वरक का उपयोग किया, तो आप का पौधा समय से पहले अच्छा लंबाई पकड़ेगा और जो है पौधा देखने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन जब उत्पादन होगा तो मान लीजिए आपकी फसल गिर गई तो आपका उत्पादन पहले की